मनुष्य का मस्तिष्क विभिन्न प्रकार के विचारों का संगम स्थल है। एक विचित्र सा विचार एक दिन बार बार कौंधने लगा, क्या मैं अमीर हूं? उस पर विचारों का सिलसिला चल पड़ा। विचार आया कि अमीर कौन होता है? पराये जिसके पास बहुत साधन हो, संपत्ति हो, मकान, जेवर, गाड़ियां, वे खाने पीने के अच्छे हालात हो, उसे अमीर समझा जाता है। लेकिन यह भी सच है कि कितना भी कमा लो, एकत्र कर लो, अंत समय किसी के संग कुछ नहीं जाता। तो ऐसी अमीरी भी क्या अमीरी, जिससे व्यक्ति कुछ दिन तक सभी चीजों का स्वामी बना रहे, एक दिन फकीर बन जाए और परलोक जाए तो फिर खाली हाथ हो जाए, क्योंकि यहाँ का धन वहां तो काम आता ही नहीं है। और ये वाली बात तो सभी पूरी दुनिया को मालूम है। ये कुछ अलग नहीं लिखा शिवान जी ने कि जो यहाँ का धन है वो वहां काम नहीं आता, और बोलते भी है खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे। तो ये सभी कहते रहते हैं, लेकिन ये सिर्फ कहने की बातें हैं। अगर हम अपने आसपास आप नजर घुमा के देखें, अपनी रिश्तेदारी में, अड़ोस पड़ोस में, तो भाग कहाँ रहा है इंसान? सुबह से शाम एक ही चीज के पीछे भागे जा रहा है। तो और कहते भी हैं, और ऐसा नहीं है कि भगवान, यहाँ पे भगवान की शिक्षा में ही बताया गया है कि हमारे साथ धन नहीं जाएगा। भगवान ने तो यहाँ बताया, इससे भी आगे बढ़े एक कदम। कि इसीलिए मुझे भगवान की शिक्षा ना बहुत ही ऐसे कहे ना प्यारी सी लगती है, कि टच भी करती है। कि वो तो और एक कदम आगे बढ़ गए। उन्होंने नहीं कहा कि खाली हाथ जाओगे, खाली हाथ आए हो, खाली हाथ जाओगे। भगवान ने नहीं बोला। वहां की उनकी शिक्षा में क्या बताया जाता है कि हम, क्या नाम है, अपने किसके कर्मों के साथ साथ जाएंगे, जो हमने किया वो लेकर जाएंगे हम यहाँ से। हम खाली हाथ नहीं जाने वाले। तो हमें ये देखो कितना सुंदर ज्ञान मिला है कि हम ऐसे नहीं जाएंगे कि हम जो भी कमाया वो लेके जाएंगे। और वो हमने कौन सी पूंजी कमाई है, क्योंकि वहां तो करेंसी चेंज हो जाएगी। हम करेंसी को चेंज करके लेके जाएंगे यहीं से ही। और वहां पे भी हमें बहुत कुछ सिखा दिया कि कैसे करेंसी चेंज करनी है। अभी हम जैसे यहाँ से ही दूसरे उसमें जाएं, अगर जाने का मौका मिलता है तो अगर अनपढ़ आदमी है, जैसे हमारे जैसे हैं, तो कभी मेरे को अभी फॉरेन कंट्री वगैरह में नहीं मौका मिला, तो पहले तो हम सोचेंगे करेंसी चेंज ही कहाँ कराएं। कि जो अनपढ़ आदमी है, जिसको कोई ज्ञान ही नहीं है, तो वो तो पहले पागलों की तरह से ढूंढेगा कि कोई पैसा चेंज कर दे हमारा। तो सेम यही है कि हम दुनिया के मुकाबले देखें, हमें करेंसी चेंज करनी आ गई है कि कैसे हम वहां पे कौन सी करेंसी लेके जानी है हमें। ये धन नहीं जाएगा, लेकिन जाएगा, कुछ तो जाएगा। खाली हाथ नहीं जाने वाले हम। तो यहाँ पे, और पैसे के मुकाबले में देखा जाए तो वही है कि भाई पैसे से हम अपने को अमीर जो है, लेकिन अगर हम दिल से गरीब हैं, जो मैंने जाना कि बड़े बड़े अमीरों को, रईसों को, कि दिल से आप देखें कि कितने गरीब दिखाई देते हैं। छोटी छोटी चीज के लिए भी आप देखें, मैंने देखा कि ऐसे मतलब इतनी छोटी छोटी बातें करते हैं, तो वहां हम कितने अमीर बन गए। तो ये हम भी अपना विश्लेषण करें कि हम अभी इन चीजों से निकले हैं या नहीं। अगर नहीं निकल पाए तो बहुत जल्दी निकल जाएंगे। भगवान ने तो बताया कि अगर हमारे पास है ना, तो उस धन को देखें कि हमारे पास कितना है, और वो हम यहीं छोड़ के जाने वाले हैं। यहाँ की करेंसी, अगर हम यहाँ से बाहर जाते हैं तो ये करेंसी के बदले दूसरी मिलती है। पैसे से हम पैसा बदलते हैं, लेकिन यहाँ पे तो ये वाली करेंसी तो यहीं पे ही काम आने वाली है बस। जो हम लेके वहां पे मिलेगी वो तो हम दूसरी तरीके से, हम अपने अच्छे कर्मों से कमाएंगे ना। तो ये वाली हमें बदलने का भी नहीं। एक और अगर हम देखें पॉजिटिव पॉइंट है ये, कि हमें ये वाली से तो बदलनी ही नहीं है। अगर हम बाहर जा रहे हैं, कनाडा, यूएसए कहीं जा रहे हैं, तो इस पैसे को बदल के दूसरा पैसा मिलेगा। लेकिन हम जब ऊपर परलोक में जाएंगे तो हम इस पैसे को नहीं बदलना, हमारे साथ में तो हमारी करेंसी, अपने हमारे जो अच्छे भाव, अच्छे काम है वो होगा।
तो ये करेंसी को फिर हम क्यों संभाल संभाल के रख रहे हैं? तो ये भी चीजें देखें। तो मैंने खुद से इतने मतलब देखे कि अपनी रिश्तेदारी में कि मतलब उन्हें पता ही नहीं कि हमारे पास कितना पैसा है। इतना समझ लो कि अरबोपति भी क्या होंगे, खरबोपति है। हर साल एक हीरो के सेट बनवा रहे हैं कि दिवाली पे उनका सीजन अच्छा चलता है। स्वीट्स की दुकान है, मिठाई की दुकान है। और मतलब क्या ही बताऊं कि वो रिश्ते में इतने क्लोज भी है, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि मेरे पास इतना पैसा है। और उनकी बातों से जब ऐसे सुनते हैं तो ऐसे लगता है कि भाई देख के कि भाई इतना पैसा होने के बावजूद भी जब इंसान को खुद को ये चीजों का एहसास ना हो कि भाई मैं इतना अमीर हूँ, तो क्योंकि वो पैसे को खर्च नहीं करना जानते। भगवान ने हमें, यहाँ भगवान की जो शिक्षा ने हमें खर्च करना बताया कि वो किसके लिए छोड़ के जाएंगे। अपने बच्चों के लिए इकट्ठे करते जा रहे हैं। भाई पढ़ा दिया लिखा दिया। और अगर हम देखें वो कहावत भी हम सभी बोलते रहते हैं, हमारे से ज्यादा बाहर की दुनिया की, पूत कपूत क्यों धन सींचे, और पूत सपूत फिर क्यों धन सींचे। कि भाई अगर हम इतना जोड़ जोड़ के जाएंगे और जाने के बाद में अगर, और ये भी मैं पहले भी एक बार एक जिक्र किया कि हमारे बहुत ही क्लोज में एक रिश्तेदार, उन्होंने भी बहुत पैसा इकट्ठा किया लेकिन थोड़ा बच्चे सही नहीं निकल पाए। कोशिश तो हर माँ बाप ही करता है, उन्होंने भी करी होगी, क्या रहा। लेकिन पैसे के पीछे ज्यादा था और वो बहुत कम एज में ही चले गए और इतना पैसा छोड़ गए। लेकिन अब आज देखते हैं तो इतना नाम खराब कर दिया कि वो बच्चे कर्जदार हो गए। तो देखिए कि अगर हम यहाँ पे जितने भी बैठे हैं, हम अपने आसपास भी बच्चों को ये चीजें समझा पाए तो वाकई में ही कि भाई हमें पैसे जीना आ गया, पैसे को खर्च करना आ गया। सबसे पहले बच्चों को हमें क्या देना है, पैसा छोड़ के जाना है या उन्हें अच्छा जीवन दे के जाना है, अच्छे संस्कार। तो ये भी चीज भगवान ने सिखाई। और नहीं तो मेरे को यही रहता था कि भाई हमेशा बच्चे जब छोटे थे तो उनको पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो हर समय की, पढ़ ले वो बच्चे कि पढ़े, पढ़ के क्या होगा। पढ़ के वही है कि भाई कुछ अच्छी जॉब लगेगी, अच्छी इनकम हो जाएगी, वे अच्छी पोस्ट पे जाएंगे, पढ़ाई क्यों करा रहे हैं। और अब वही भगवान ने हजारों बच्चों को बताने का मौका दिया कि भाई पढ़ाई के साथ साथ हमें जीना भी आना चाहिए। अगर जीना नहीं आया तो वो पढ़ाई करके सिर्फ पैसा ही कमा के चले जाएंगे। और उसमें देखें कितने करोड़पति जो पैकेज होते हैं कितने डिप्रेशन में रहते हैं, कितने उदास या अंदर से खोखले दिखाई देते हैं। तो हम यहाँ फिर से अपने जो है टॉपिक पे आते हैं। तो फिर विचार आया कि अमीर वो होता है, कौन होता है अमीर। अब देखें यहाँ पे हम श्रीमान जी किसको बता रहे हैं, जिसके पास सेहत हो, शारीरिक बल हो, स्वास्थ्य से बड़ी कोई अमीरी नहीं। धन से सेहत तो नहीं खरीदी जा सकती। हाँ, सेहत हो तो धन कमाया जा सकता है, किंतु कोई शरीर कितना भी तंदुरुस्त हो अंततः इसे भी खत्म तो होना ही है। कितना भी प्रयास करो, यौवन, सौंदर्य, बालों की कालिश, चेहरे की लाली सब क्षणे क्षणे हाथों से रेत की भांति फिसल जाएगी। अब यह अमीरी भी तो कोई स्थायी अमीरी न हुई। तो दिमाग में आया कि अमीर कौन होता है, जिसकी सेहत अच्छी है, जो शारीरिक बल से, तो उसमें यही बताया गया कि ये भी परमानेंट नहीं रहते। एज के साथ साथ जो है हमारी सुंदरता भी धीरे धीरे कम होने लगती है और सेहत भी धीरे धीरे सबकी एक एज के साथ हमारे सेल्स जो हैं वो बनने कम हो जाते हैं। ये सब हमें पता होगा तो फिर हमारी कितना भी कोई मतलब सेहतमंद हो, लेकिन एक एज में आके वो वाला काम हम ये सोचें कि
जो हम 20 की एज में कर सकते थे वो हम 60 की एज में करने जाएंगे, तो उसमें भी हम अपने को ना ये मान के चलें हर चीज का कि एक एज के साथ ही काम होता है। लेकिन कई बार हम लोगों को यकीन नहीं आता, हम सोचते हैं कि हम कर लेंगे हर चीज। तो ये हम अपनी एज के साथ भी खिलवाड़ ना करें कि जो 20 की एज का है वो 60 की एज में नहीं कर सकता, चाहे वो कितना भी स्वस्थ है। लेकिन कूदा फांदी भाग दौड़ ऊपर चढ़ना, पहले हम सफाई होती थी दिवाली की, तो मैं कई भी चढ़ चढ़ के सफाइयां हम अच्छी तरह से, लेकिन अभी थोड़ा सोच के करना पड़ता है कि एक समय के साथ में और अपनी सेहत को भी देखते हुए कि पहले कितनी भारी चीजें उठा के इधर से उधर, तो वो है कि फिर उसमें हम अपना भी नुकसान उठा सकते हैं कि गिर गए फिसल गए, कि हाँ हमें कोई तकलीफ नहीं है शरीर की, लेकिन हम वो वाली शक्ति नहीं रहती। तो ये भी कोई अमीर ही नहीं हुई, सेहत की भी वो भी धीरे धीरे खत्म होती जाती है। तो फिर और कौन से अमीर हो सकते हैं हम किस लिहाज में। फिर विचार आया विद्या का धन, जिसके पास हो तो ज्ञानी हो, वो सबसे बड़ा अमीर है। उसका यह धन कोई नहीं चुरा सकता न घटा सकता। यह लोक व परलोक दोनों जगह काम आएगा। किंतु कोरा ज्ञान भी तो अहम को ही जन्म देता है, तथा अहम आत्मा के बल को घटाता है। अहंकारी का न तो यह लोक संवरता है और न परलोक। उसे सच्चा प्यार करने वाला, सच्चा सम्मान देने वाला इस लोक व परलोक में ढूंढे नहीं मिलता। अतः ऐसे ज्ञान रूपी धन को रखकर भी सच्ची अमीरी हासिल नहीं हुई। तो अगर आप विद्या पढ़ाई में कहीं अच्छे रहे हैं और आपने अपने तक ही सीमित रख ली वो विद्या, तो फिर आप समझे बहुत कंगाल होके ही जाने वाले हैं। तो मतलब उसका अच्छे से उपयोग करें, और उससे क्या है हम अहम पाल लें कि हाँ भाई हमने तो इतनी स्टडी कर रखी है, और उसको आगे हमने कहीं शेयर नहीं किया, जो भी ज्ञान हमें है कि हम आगे नहीं बताना चाहते। तो यहाँ पे भी आकर मेरे को बहुत विश्लेषण करने का कि अपने में कि मेरे अंदर बहुत अहम था। अपनी पढ़ाई को ठीक ठाक से ही थे, कोई बहुत ऐसा नहीं था है, लेकिन उसमें यही लगता था किसी को कॉपी नहीं दिखानी, किसी को नहीं बताना। तो भगवान ने यहाँ बहुत निकाला। और वही जैसे हम होते हैं, तो उस समय पढ़ाई भी बंदी हुई मेरी क्योंकि जल्दी शादी हो गई। तो यहाँ पे फिर देखे वही है कि अगर हम माने तो समय, नहीं तो वो विकास क्रम रुक जाता है हमारा। कि बहुत पढ़ने की मेरा शौक इच्छा थी, बहुत मन रहता था, लेकिन वो वहां ही रुक गई। क्योंकि शायद वो इसीलिए नहीं हुई क्योंकि हम किसी को शेयर नहीं करेंगे ना, जब तक हम जितना बांटेंगे उतना ही पाएंगे चीजों को। तो यहाँ पे भी भगवान की शिक्षा ने बताया, कोई भी नॉलेज या ज्ञान था ना तो वो दूसरों को नहीं बताना चाहती थी। यही लगता था कि कोई और भी चीज में, कि कोई घर में भी कोई चीज उसका पता चल गया कि ये घरेलू, तो ये लगता था कि अपने तक ही रखे सीमित। तो यहाँ पे भी भगवान ने निकाला कि जितना हम दूसरों को बताएंगे, बांटेंगे अपने ज्ञान को, जो भी मिला है चीजें, उतना ही वो ज्यादा बढ़ती हैं। ये अचानक विचारों का विराम देने का मौका तब मिला जब निम्न पंक्ति पंक्ति को पढ़ने का सौभाग्य मिला। तो यहाँ पे ये विचार बार बार मन में आ रहे थे कि अमीर कौन है। पैसे वाला आदमी अमीर होता है क्या, कि उसने इतना धन इकट्ठा कर लिया और सिर्फ अपने पे ही खर्च करता चला गया। फिर दूसरे नंबर पे आया कि सेहत जिसके पास है, क्या वो अमीर है। तो सेहत भी धीरे धीरे एक एज के साथ में ढलेगी ही हमारी, कि हम स्वस्थ हैं, लेकिन जो कार्य हम यंग एज में कर सकते हैं। तो बाकी और हमें भगवान ने सेहतमंद रहने के भी तरीके बताए भगवान की शिक्षा में, कि हमें कैसे खान पान है, कि हमें अपने स्वाद अनुराग पे भी कैसे कंट्रोल करना है, कैसे एक्सरसाइज करनी है। ये चीजें भी देखें यहाँ आके, हमें बहुत ज्ञान मिलता है भगवान की शिक्षा में। तो यहाँ हम अपना विश्लेषण करें
कि हम शारीरिक रूप से भी कैसे बने रह सकते हैं अमीर, और वो हमेशा भी नहीं रहने वाली। दोनों ही चीजें हैं। फिर है विद्या वाली, तो अगर हमने बहुत विद्या ग्रहण की तो वो बांटे दूसरों में, सिर्फ उसको अहम ना पाल के ले जाए, नहीं तो वो भी फिर हमारी आत्मा का नाश ही करने वाली है, उसको बिगाड़ने वाली है, कि बस हम ये सोचे कि हमने इतनी डिग्रियां हासिल कर। तो अब ये सब विचार चल रहे थे, तो उसमें एक लाइन जो आई है, तो ये लाइन है, यू आर रिच when you do not charge for what you have and share it with other। यानी आप अमीर तब बनते हैं जब आपके पास देने को कुछ ऐसी चीज हो जिसकी आप कीमत वसूल न करते हो, तथा आप निस्वार्थ भाव से उसे दूसरों में बांटते हो। तो इसमें अब अमीरी का नुस्खा वही बताया कि जब तक हम बांटेंगे नहीं, ये मैंने अभी पहले बोला कि जितना हम बांटते हैं उतना ही पाते हैं, तो ये लाइन भी सेम वही है कि जितना हम दूसरों को बांटेंगे जो भी चीज है, कि आप सेहत में सही हैं, स्वस्थ हैं, तो दूसरों को अपना ज्ञान दीजिए। कि अभी देखें कि हम यहाँ पे श्रीमान जी रुचलानी जी, श्रीमान चंद्रगुप्त जी, देखें अपना शेयर करते रहते हैं, और हम लोगों को कितना ज्ञान, तो हम अगर हमें सेहत बख्शी है तो हम दूसरों को अच्छी चीजें बताएं। खाली ये नहीं है कि अब हमारी एज हो गई तो हम लेटे हुए हैं, कि भाई अब तो हम 70-80 के हो गए हैं, तो अपने ज्ञान को शेयर कर सकते हैं। कि जो भी अगर हमें विद्या का मिला है, तो जितना हम बांटेंगे हम उतना ही और पाएंगे। तो वो नेचर की विकासकारी शक्तियां भी हमारी फिर मदद करती हैं, कि हमें और ज्यादा, हर चीज उतना ही ज्यादा और बढ़ती चली जाती है हमारी। और वो धन के लिहाज से भी हम देखें, कि मैंने तो ये पाया कि जितना हम दूसरों के साथ में, ये चीज हमारे पास में अगर 100 रुपए है, तो आप 10 रुपए तो किसी को दे सकते हो जरूरतमंद को। कि बहुत नहीं, 1000 है तो 100 रुपए तो हम निकाल सकते हैं। और वो हम यहाँ जितने बैठे हैं, तो वो भगवान ने इतना तो हम सबको जो है समझा ही दिया है। और हम इन सब से आगे निकल आए, तो और बाहर की दुनिया के लोग भी ये चीज समझ पाए। कितनी कंजूसी करते हैं भाई छोटी छोटी चीजों में, देख के भी कई बार ना मन दुखी होता है कि इतना पैसा है इनके पास, और इतने छोटी छोटी चीजों के में ना, जब वो 20 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए के लिए भी जान सी निकलती है उनकी देते हुए, तो ये लगता है कि कहाँ लेके जाने वाले हैं ये सब। अपने पे भी नहीं खर्च करना चाह रहे, कि अपने ऊपर तो खर्च कर लें कम से कम। और उन्होंने वही बताया कि वो किसके लिए छोड़ छोड़ के चले जाएंगे। हमें पता ही नहीं कि हमारे पास कितना पैसा पड़ा है, और हम अपने पे भी नहीं खर्च कर रहे, औरों को तो दूर। तो भगवान ने तो औरों की भी मदद करनी सिखा दी। और कितनी हम खुशियां बांटते हैं भाई। अभी कई चीजें ना, मेरे को खुद को लगता है कि मैं शेयर करूंगी तो ऐसा लगता है कि ईगो या उसमें अहम भाव ना आ जाए। अ, लेकिन बताने का मन भी करता है। एक बच्ची मेरे पास पढ़ने आती थी, मैंने बताया, तो वो 12th में, मैंने बताया, फर्स्ट आई। उसको फर्स्ट चैप्टर नहीं आता, तो इतनी खुशी उसे नहीं मुझे हुई, ये मैंने शेयर किया। तो मैं उसको बार बार बोलती थी कि कॉलेज में एडमिशन ले लो, अच्छे कॉलेज में, जैसे हमारा मन था, लेकिन उसके हालात अच्छे नहीं थे कि भाई एडमिशन ले लो। तो लेकिन वो एक दो बार कहा, तो मतलब उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो ऐसा लगा कि मेरे को कि भाई शायद उनकी मम्मी पढ़ाना नहीं चाहती हैं। तो सस्ते में भी कहा कि जो कम रेंज का था कि वहां ले लो एडमिशन। तो लेकिन वही था कि कोई ऐसा रिस्पॉन्स ही नहीं आया उसकी तरफ से, तो मैंने भी छोड़ दिया कि अपनी इच्छा है, पढ़ना है पढ़ेगी, नहीं पढ़ना तो नहीं पढ़े उसका। और वो थोड़ा उसमें मुस्लिम कास्ट की थी, तो और हमारे मन में आया कि हाँ भाई, ये लोग तो ऐसे ही नहीं पढ़ाना चाहते, कि छोटी बच्चियों की शादी ही कर देते हैं। तो एक दिन क्या हुआ, उसकी मम्मी का आना हो गया मेरे पास में, किसी कारण से उनके छोटे भाई बहन पढ़ते हैं तो वो छुट्टी करते हैं। तो उसमें मैं फिर फाइन मांगती हूँ, ऐसे फीस तो नहीं, कि भाई जिससे रेगुलर रहे, या भाई एक रिस्पॉन्सिबिलिटी माने। तो
उसकी मम्मी आई, मैंने बोला कि आप इसको पढ़ा नहीं रहे। तो फिर उसने अपने हालात बताए कि भाई हमारे हमारे ऊपर बहुत कर्जा है, उसके पापा को करंट लग गया, घर बैठे हुए हैं। तो मेरे को बड़ा दुख हुआ। मैंने कहा आप पढ़ाना चाहते हैं? कहती हाँ मैं पढ़ाना चाहती हूँ, लेकिन हमारे पास हालात नहीं है कि मैं फीस नहीं दे सकती। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो आप इसको कल भेजना, जब होगा देखा आप दे देना जब आपके पास होंगे। तो दूसरे दिन उसको बुलाया मैंने, और उसको लेके गई जो कम पैसे वाला था, सस्ता था एक कॉलेज। तो वहां पता चला डेट ही निकल गई। तो बड़ा मन को आया कि डेट निकल चुकी है, अब इसका ना एडमिशन। फिर एक थोड़ा और उससे अच्छा कॉलेज है बड़ा, जहां मेरा मन भी था, उसका भी इच्छा थी। मैंने ऐसे ही बोला चलो चलते हैं बेटा, नहीं तो ओपन से भर लेना, तुम्हारी इच्छा है तो। और हम रिक्शा करके चले गए, और वहां पर हमने पूछा तो बहुत मतलब उसको बहुत बाहरी थी फीस। और हमारे हिसाब से तो देखा जाए इतनी नहीं, लेकिन हम अपने बच्चों पे ही खर्च करते हैं, दूसरे के लिए कहाँ दिल निकलता है। तो वही था सेम कि अपने बच्चों पे तो हम लाखों खर्च कर दें, वहां हजारों के लिए भी भाई यही है। तो इतना बड़ा दिल तो मेरा भी नहीं था। लेकिन वहां पूछी फीस तो उन्होंने कहा इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं आप, कि भाई अभी 2,500 के करीब 2,600 जाएगी, उसके बाद आप किस्तों में दे दो। और वहां पे जब हम गए तो रास्ते भी देखो कैसे मतलब यही बोले कि सहकारी शक्तियां ही कैसे रास्ते निकालती हैं। तो जब हम एडमिशन वाले ऑफिस में गए, तो वहां एक बहुत बड़े अच्छे से सज्जन जैसे बैठे हुए थे, कि मुझे तो ऐसा लगता है जैसे ऊपर से कोई प्रेरणा, एकदम हमें जाते ही बोले अरे आप क्या नाम है, लड़कियों के लिए तो एक बहुत अच्छी सी योजना निकली हुई है नंदा गौरी नाम से, उसमें 50-50 हजार रुपए मिलेंगे। अब मैं हमें जैसे मतलब वो मिले, जब मिलेंगे तब है एक, लेकिन उसको एक वो मिल गया कि, और मुझे भी कि भाई हाँ भाई 50 हजार रुपए मिलेंगे, उसमें तो उसकी फीस बड़े आराम से चली जाएगी, 14,000 फीस है पूरे साल की। और मैंने भी बड़ी हिम्मत करके कहा ले लो एडमिशन, कि भाई मैं तुम्हारी फीस दे देती हूँ, जब तुम्हें मिलेंगे तो वापस भी कर देना, या नहीं इतना चलो भाई छोटी सी एक किस्त जानी है। और उसका वहां एडमिशन करा दिया, और वो प्रोसीजर भी चल रहा है कि उसको 50,000 मिलने का, सारे उसके डॉक्यूमेंट्स काफी पूरे हो गए हैं, और बस जमा ही होने वाले हैं। तो देखें कि मतलब, और वो इतनी खुश, मैंने अपने बच्चों पे हम खुद ही बताएं लाखों खर्च कर दिए, लेकिन ना उन्होंने कभी इतनी खुशी जाहिर की ना मुझे हुई। उस लड़की ने स्टेटस पे बार बार लगाया कि मेरे को इतने बड़े कॉलेज में एडमिशन मिला, रोज वो लगा 2-3 दिन तक अपने फोन पे। और इतनी बार उसके जैसे आंखों से, उसकी बातों से इतने वो दिखाई देती थी कि भाई मेरे ऊपर कितना बड़ा काम किया। तो ये खुशियां ना ऐसे लगती हैं बस, पता नहीं मुझे तो कि कितनी करोड़ों अरबों वाली हैं। तो ये अमीरी है ना, कि भाई उसे तो ये लगता है कि हम कितने अमीर हैं, कि भाई मेरा एडमिशन करा दिया तो मैम कितनी अमीर है, और मैंने फीस नहीं भरी पूरी, एक छोटा सा इंस्टॉलमेंट दिया है। और उसमें आगे देखो कैसे रास्ता निकला, ना हम वहां जाते तो हमें पता भी ना चलता कि वो 50,000 मिलेंगे, 51,000, 50 भी नहीं, कि उसको मिलेंगे। वो मिले। और वो मतलब इतना है कि रेगुलर जा रही है कॉलेज में, बहुत सिंसियरिटी से पढ़ती है, कौन सी बुक लूं, पूछती रहती है बार बार कि क्या करूं आगे, कौन सी बुक से पढ़ना है मुझे, कौन से राइटर की बुक लूं। तो ये खुशियां देखिए हमें क्या देती हैं। और इसमें यही है कि कभी भी इसमें हम अहम भी ना आए भगवान, कभी भी, क्योंकि मैं तो किसी लायक ही नहीं, हम देखें हमारा तो दिल बहुत थोड़ा है, अपने बच्चों पे इतना कर दें, लेकिन दूसरों के लिए हम कितना निकाल पाते हैं। इतना छोटे से कदम से कितने खुश होते हैं, जो अपने नहीं हम दे पाते खुशियां। तो तो यही है कि हम कितना निस्वार्थ भाव से बांटते हैं। तो यही है कि वहां, अब हम देखें कि मेरे को खुद ये लाइनें भी वहां मिल गया अमीरी का नुस्खा, तो मुझे यहीं पे लगा कि वाकई मैं तो बहुत अमीर हूँ। ऐसे लगने लगा एक उतना छोटा सा काम कि अगर वो भगवान की शिक्षा ना होती तो कभी ना कर पाती मैं, कि मैं उसके साथ में उसको लेके गई और कराया। तो हम सब भी यही है कि हम कर सकते हैं और करते भी हैं, ऐसा नहीं है कि देखें हम जाने
कि सुदेश दीदी हैं, कि कितना दूसरों का भला, या और सारे ही लोग हैं जितने भी यहाँ सुन रहे हैं, तो हमें तो भगवान ने कितना अमीर बना दिया है ऑलरेडी। तो हम और भी इससे भी आगे बढ़े, और आगे हम बढ़ पाए, कि उसमें हम जाने कि हमें बहुत पैसे से नहीं है, कि खाली हम पैसे से ही किसी के साथ चलना, मदद करना, कि सिर्फ मैं उसके साथ ही इतना समझ लो चलना ही, तो ये भी एक अमीरी ही है। तो स्पष्ट हो गया कि यदि मेरा धन, मेरी सेहत, मेरा पद, मेरी योग्यताएं दूसरों के भले व विकास में निस्वार्थ भाव से काम आती हैं, तभी मैं अमीर हूँ। विशुद्ध सेवा व परोपकार में मेरा जीवन जितना काम आता है, उतना ज्यादा मैं अमीर हूँ। किसी सेवा को करके धन ले लिया, सम्मान ले लिया, तारीफ ले ली, एक व दूसरे किस्म का सुख पा लिया, तो वह एक प्रकार से व्यापार हो गया। और अगर मैं ये सोच के कि करूं, कि मैं ये सोच के भी कभी नहीं दिमाग में आया, ये चीजें हमारे आनी नहीं चाहिए कि हाँ भाई वो मेरे लिए कुछ करेगी या बहुत तारीफ करेगी, सम्मान, हमें बार बार, कि भाई हमें बार बार ये चीजें सुनाते रहे कि आपने बहुत दे दिया, आपने बहुत कर दिया, तो ये भी दिमाग में ना हम कभी लाए। नहीं तो ये एक व्यापार बन के रह जाएगा, हमारा किया गया कार्य भी एक व्यापार हो जाएगा, सौदा हो जाएगा। तो बस कि उसको खुशियां मिली, उस खुशियों में हमने खुशियां हासिल कर ली, और वो खुशियां तो पता नहीं कहाँ लाखों करोड़ों में बहुत ऊपर है। तो अंत में एक हितकर संकल्प लेकर विचारों का सिलसिला समाप्त हुआ कि मुझे व्यापारी नहीं बनना, मुझे तो सच्चे अर्थों में अमीर बनना है, यानी विशुद्ध परोपकारी बनना है। काश मैं अपने जीवन में ऐसा बन सकूं, तथा आप में से जो योग्यता रखते हैं उन पर भी सहकारी शक्तियों की ऐसी कृपा हो सके, और इस प्रकार हम सभी सच्चे अर्थों में अमीर बन सके, ऐसी है शुभकामना।